Good morning, students. Welcome back to the class of accountancy. Today we will study new topic, that is when new partner does not bring goodwill in cash. तो जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता था तो अपन एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर इसको सैक्रिफाइस रेशियो में अपन डिवाइड करते थे। मगर जब पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पाता तो अपने को एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, जैसे अपन एडजस्टमेंट पहले करते थे। मगर नए पार्टनर को हमेशा गेन होता है और नए पार्टनर को अपने को डेबिट करना पड़ेगा। मगर इस बुक की एजम्पशन है कि अपने को न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करना, हमें उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है, बिकॉज ही इज ए न्यू पार्टनर। हम उसको अभी लॉस उसके कैपिटल अकाउंट को हम कम नहीं करना चाहते, तो हम क्या एंट्री करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। Look at the board. When new partner does not bring goodwill in cash, so when he is not bringing goodwill, instead we have to do the adjustment. Following journal entry will be passed. New partners current account debit gaining ratio to sacrificing पार्टनर कैपिटल। तो ये एंट्री बहुत कुछ अपने चैप्टर थर्ड जैसी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी अपन यही करते थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पर भी अपन वही कर रहे हैं, बस यहाँ पर न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं पहले, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है अपना, जो कि मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, मगर ये नए टॉपिक से रिलेटेड है। जिन्होंने कर लिया वो चेक कर लें, जिन्होंने नहीं करा वो ध्यान दें। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admit D into partnership with 1/4 share, which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. On D's admission, the goodwill of the firm is valued at rupees 6 lakh. However, D is unable to bring his share of goodwill in cash. So whenever it is written that he is unable to bring, or whenever it is not written in question that he is bringing goodwill in cash, तो आपको यही मानना है कि वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा। क्या कहा मैंने, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि वो गुडविल कैश में ला रहा है तो आपको ये मानना है कि वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, और आपको उसका इसी तरीके से एडजस्टमेंट करना है। अब इस क्वेश्चन में अपने को ध्यान है कि ये केस 1 है, और केस 1 में क्या होता है, जो ओल्ड रेशो होता है वही उनका सैक्रिफाइस रेशो होता है। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चैप्टर 4, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो इज 3:1 and it is not case 1, it is case 2. He is acquiring his goodwill from A and B in the ratio 2:1. So sacrifice ratio will be because he is acquiring his ratio from A and B in the ratio 2:1, and D is admitted for 1/4 share. So D will gain by 1/4.
4। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये मालूम पड़ गया कि गेनिंग रेशियो तो डी का है 1/4, और क्योंकि डी अपना शेयर ए और बी से ले रहा है 2:1 में, इट मीन सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 2:1। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, तो आपको एंट्री करनी है डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, एंट्री समझ में आ गई आप लोगों को? क्योंकि डी को गेन हो रहा है तो डी डेबिट होगा, उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर है, और ए और बी क्रेडिट होंगे क्योंकि इनको सैक्रिफाइस हो रहा है। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? हमें क्वेश्चन में पूरे फर्म की गुडविल गिवन है 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख का 1/4 अपन डी में डेबिट कर देंगे 1,50,000। और अब हम क्या करेंगे, इस 1,50,000 को ए और बी में डिवाइड कर देंगे 2:1 में। याद रखिएगा 6 लाख को डिवाइड मत करिएगा, हमें 1,50,000 को डिवाइड करना है 2:1 के रेशियो में। इट मीन्स 2/3 एंड 1/3। जब भी हम डी के शेयर को बांटते हैं तो हम इंडिविजुअली रेशियो लेते हैं 2:1। मान लीजिए 2/10 होता और 1/10 होता तो भी अपन 2:1 ही मानते हैं इसको, अगर हमें 1,50,000 को डिवाइड करना है तो। ठीक है, तो ये आएगा 1 लाख और ये आएगा 50,000। और इसका न्यू रेशियो आप लोगों को खुद निकालना है। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? डी का रेशियो 1/4 है और वो अपना रेशियो एक्वायर कर रहा है ए और बी से 2:1 में। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको पहले 1/4 को 2/3 और 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके आपको न्यू रेशियो निकालना है। आपको खुद निकालना है, आपका होमवर्क है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में अंजू एंड मंजू आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 7:5. They agreed to admit Meenu, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the business. Meenu brings in 2 lakh for her capital and 96,000 for 1/6 share of goodwill, which she acquired 1/24 from Anju and 1/8 from Manju. The profit for the first year of the new partnership amount to rupees 4,80,000. Make the necessary journal entries in connection with Meenu's admission and divide the profit between the partners. तो हमें इसमें भी यही करना है। इसमें हमारा पहला ही वाला केस है, जब पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश वाला ही क्वेश्चन नहीं है। इसमें नई बात सिर्फ इतनी सी है कि इसमें आपको प्रॉफिट भी दे रखा है 1 साल बाद का, तो प्रॉफिट को आपको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। और इसमें आपको ये भी दे रखा है कि अंजू 1/24 देगी उसको और मंजू 1/8 देगी। तो सबसे पहले अंजू और मंजू का ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं अपन 7:5। मीनू को एडमिट करा इन्होंने 1/3 रेशियो के लिए, नहीं 1/6 के लिए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मंजू सैक्रिफाइस करेगी
Anju will sacrifice 1/24 and Manju will sacrifice 1/8. आप लोग जब 1/24 और 1/8 को प्लस करके देखेंगे तो वो आएगा 4/24 और वो 1/6 के इक्वल आएगा। इट मीन्स हमें डायरेक्ट माइनस करना है। और वैसे भी इसमें लिखा हुआ है 1/3 1/24 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। इट मीन्स हमें डायरेक्ट माइनस करना है, डायरेक्ट सैक्रिफाइस दे रखा है। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हम इसका एलसीएम इक्वल कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? इनका एलसीएम आ रहा है 24। अब 24 आ रहा है तो ये तो आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 3 1 जा 3। तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो है 1:3, यानी कि हम जब डिवाइड करेंगे तो 1/4 और 3/4 में डिवाइड करेंगे। अब चलिए अपन इसका न्यू रेशियो भी निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस करके। सबसे पहले अंजू का ओल्ड रेशियो क्या है? 7/12। इसमें से अपन 1/24 को माइनस कर देंगे। 13/24। और मंजू का न्यू रेशियो क्या है? मंजू का ओल्ड रेशियो है 5/12। इसमें से उसका सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे 3/24। मंजू के सैक्रिफाइस को मैं 1/8 भी लिख सकता हूँ और 3/24 भी लिख सकता हूँ। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेवन अपॉन 24। और तीसरा पार्टनर है मीनू। मीनू का रेशियो आप निकाल सकते हो इन दोनों के सैक्रिफाइस को प्लस करके। और वैसे अपने को पता है कि मीनू का रेशियो 1/6 है। तो न्यू रेशियो आ गया 13/7/4। ये न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में अपने काम आएगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के। इसमें प्रॉफिट दे रखा है अपने को, उसको अपन न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अपन इसकी जनरल एंट्री करने जा रहे हैं। इसकी जनरल एंट्री ये कैपिटल भी ला रही है और गुडविल भी ला रही है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मीनूज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मीनूज कैपिटल इज 2 lakh and premium for goodwill she is bringing 96,000. So total will be 2,96,000. Now this premium for goodwill will be distributed between Anju and Manju in their sacrificing ratio. And what is the sacrificing ratio? Sacrificing ratio is 1:3. Now look at the board. We will divide 96,000, multiply 96,000 by 1/4 and 3/4. Remember that you don't have to take 1/24 and 3/24. Otherwise your answer will be wrong. So it will be 24,000 and 72,000. Now we will distribute the given profit in the new ratio. All the narrations you have to write yourself. Narration for this will be premium for goodwill distributed in sacrificing ratio. Now do you remember how do we distribute the profit? Yes, P&L appropriation account debit to Anju capital
to Manju capital, to Meenu capital. So what is the profit? 4,80,000. And new ratio is 13:7:4, which we have already calculated. So we will distribute 4,80,000 into the ratio of 13:7:4. Okay. So 13/24 will be 2,60,000. 7/24 will be 1,40,000. And 4/24 will be 80,000. In this way, this question is complete. Now, look at question number 27. Z is being admitted for 1/4 share and he is bringing goodwill rupees 72,000 in cash. Now this question has 4 points. First case says that he acquires his goodwill in the ratio of original ratio, मतलब जो sacrifice ratio है वो old ratio के बराबर है. Second case में कह रहा है if he acquires his goodwill in equal proportions from existing partner, it means sacrifice ratio equal है 1:1. Third point है if he acquires his share in the ratio of 2:3 from the existing partner, इसका मतलब sacrifice ratio 2:3 है. Fourth point है if he acquires his share of profit as 7/32 from X and 1/32 from Y, इनको आप जोड़ेंगे तो आपका रेशियो आएगा 8/32 जो कि 1/4 है, यानी कि Z का रेशियो है. इसका मतलब आपको डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग दे रखी है 7/32 और 1/32. तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया? 7:1. आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इन चारों केस में आपको गुडविल की एंट्री करनी है, सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना है क्योंकि गुडविल कैश में लाई जा रही है. उसके अलावा आपको न्यू रेशियो भी निकालना है. तो ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए. क्वेश्चन नंबर 28 में भी गुडविल कैश में ही ला रहा है. A surrendered 1/5 of his share. This is case number 3. B surrendered 1/6 of his share and C surrendered 1/8 of his share in favor of D. D का रेशियो हमें पता नहीं है, इन तीनों का सरेंडर जोड़ने से आएगा. तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें A का सैक्रिफाइस निकालने के लिए A के रेशियो को 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी कि A का सैक्रिफाइस कैसा आएगा, बोर्ड पे देखिए 5/10 इंटू 1/5. B सरेंडर करेगा 1/6 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 3/10 मल्टीप्लाई 1/6. ये B का शेयर है और इतना वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का. C सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/8. तो ये आएगा 2/10 मल्टीप्लाई 1/8. जब भी ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब फ्रॉम होता है तो वो इसका मतलब डायरेक्ट सैक्रिफाइस होता है. आपको पहले भी बताया था मैंने. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. तो ये आएगा 5/50, 3/60, 2/80. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 1/10, 1/20, 1/40. सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए
इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए 40। अब 40 से इसको अपन डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 4 आएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 आएगा। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो है 4 to 1। अब आपको क्या करना है, इसमें गुडविल की एंट्री करनी है और उसको 4:2:1 में डिवाइड करना है। इसमें न्यू रेशियो निकालने के लिए नहीं कह रखा, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको 3 केस दे रखे हैं और तीनों में आपको न्यू रेशियो दे रखा है और ओल्ड रेशियो है 3:1। तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना है और फिर आपको गुडविल की एंट्री करनी है। तो 29 तक आज आपका होमवर्क है। आपको क्वेश्चन नंबर 29 तक सारे क्वेश्चन करने हैं जो जो अभी तक आपने नहीं करे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।